स्वागत है आप सभी का एक नए रूप के वीडियो में। दरअसल आपने कोई यात्रा की और यात्रा वृतांत नहीं लिखा तो शायद भविष्य के खंड में यात्रा की यादें कुछ ज़्यादा धूमिल होने की आशंका है। इसलिए यात्रा वृतांत लिखना मेरे लिए आवश्यक हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कूली विद्यार्थी मित्रों सहित शिक्षकों के एक शैक्षिक यात्रा वृतांत की, जिसने हमें सिखाया कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना किसी हद तक ज़रूरी है। खैर चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी उदयपुर यात्रा की। उदयपुर यात्रा राजस्थान के दर्शनीय स्थलों और समृद्ध संस्कृति का आनंद लेने का एक शानदार तरीका है। झीलों की नगरी के नाम के साथ साथ व्हाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध यह शहर आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। मारो राजस्थान नाम सुनते ही जिस मेवाड़ की शान हमारे दिलो दिमाग में घूमती है, उसकी एक स्पष्ट छवि उदयपुर यात्रा में देखने को मिलती है। हमारी यात्रा की शुरुआत शारदा सदन विद्यालय से हुई। चूँकि हमारे पास रिजर्व सीट नहीं थी, इसलिए हमें साधारण क्लास में सफ़र करना था, जो कि एक अलग अनुभव देने वाला था। आनन फानन में यात्रा के लिए बना ये प्रोग्राम बड़ा ही दिलचस्प था। इसी क्रम में एक गज़ल याद आ गई कि मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। फिल्म निकाह 1982 हसरत मोहानी की लिखी ये गज़ल ये बताती है कि अगर आप उदयपुर जाकर के आएंगे तो आपको कुछ ऐसा ही महसूस होगा कि आपको उदयपुर की बार बार याद आएगी। राजस्थान के दक्षिण में बसा सिसोदिया वंश के महाराजा उदय सिंह और सिसोदिया राजवंश के द्वारा शासित संचालित मेवाड़ की राजधानी रहा यह क्षेत्र अपनी ओर परबस खींचता है। मेवाड़ के पूर्व राजघराने के राजकुमार लक्ष्यराज सिंह हाल फिलहाल सोशल मीडिया के सामने काफ़ी चर्चा में हैं और उनकी लिखी हुई एक पंक्ति या उनकी कही हुई एक पंक्ति जो दिल को छू जाती है कि सोच को गहरी करने लग जाएंगे तो वहाँ फैसले कमज़ोर होने लग जाएंगे। सर्वप्रथम हम ले चलते हैं आपको गुलाब बाग। गुलाब बाग का नाम सुनते ही अगर आपके बचपन की याद नहीं आई तो निश्चय ही आपका बचपन गुलाब बाग की बेहतरीन खुशबूदार हवाओं और चिड़ियाओं की आवाज़ से महरूम रहा हो। इस बाग के अंदर जब आप घूमने जाते हैं तो नवलखा सांस्कृतिक केंद्र बर्ड पार्क बहुत ही मनोरम दृश्य वाले स्थान हैं। गुलाब बाग के ठीक सामने विंटेज क्लासिक कार संग्रहालय स्थित है, जिसमें आप उदयपुर के शाही परिवारों के वाहनों का शानदार संग्रह देख सकते हैं। जब आप इन जगहों का भ्रमण कर चुके हैं तो अब आपको कुछ किलोमीटर दूर स्थित दूध तलाई का भ्रमण भी कर ही लेना चाहिए, जो कि महाराणा फतेह सिंह के निवास स्थान शिव पैलेस और पिछोला झील के निकट स्थित एक झील या छोटा तालाब है। दूध तलाई से कुछ मीटर दूर स्थित करणी माता रोपवे, जिसे इच्छापूर्ण या यूं कहें कि मनसापूर्ण करणी माता के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता जो कि एक चारण जाति में जन्मी एक हिंदू महिला ऋषि थी। एक मान्यता के अनुसार देवी माँ के दर्शन करने और सुबह शाम के समय उनकी पूजा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 387 मीटर का यह रोपवे माणिक्यलाल वर्मा पार्क से शुरू होकर करणी माता मंदिर तक जाता है। इस रोपवे से पिछोला झील, जग मंदिर, जग निवास या यूं कहें लेक पैलेस होटल का नज़ारा बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलता है। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं पिछोला झील के किनारे स्थित अरावली की गोद में बसे सिटी पैलेस में। बता दें कि यह सिटी पैलेस राजस्थान में सबसे बड़ा शाही परिसर माना जाता है। इस शानदार महल का निर्माण वर्ष 1559 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। बाद में उनके उत्तराधिकारियों द्वारा इसे और भी खूबसूरत बना दिया गया। अगर आप जगदीश मंदिर के दर्शन करना चाहो तो यह भी इस पैलेस के ठीक बाहर स्थित एक बड़ा हिंदू मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां काले पत्थर की बनी भगवान विष्णु के 4 हाथों वाली प्रतिमा स्थित है। यह मंदिर उदयपुर ही नहीं बल्कि उदयपुर आने वाले पर्यटकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। मंदिर दर्शन करने के लिए संगमरमर से बनी 32 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इतने सारे स्थानों का विजिट करने के बाद भी अगर आपका मन नहीं भरा है तो हम आपको ले चलते हैं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा संचालित एक कार्यक्रम में, जो कि पिछोला झील के किनारे स्थित बागूर की हवेली में साय 7 से 8 और 8 से 9 बजे संचालित होता है। अर्थात 2 शो होते हैं। इसमें राजस्थान के लोक नृत्यों की प्रस्तुति का लुत्फ राजस्थानी व देशी पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटक भी
जमकर उठाते हैं। यह बागोर की हवेली पिछोला झील के गणगौर घाट या गंगोरी गेट के दाहिनी ओर स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के मंत्री अमरचंद बड़वा ने करवाया था। झीलों की नगरी में अगर हम बात करें तो पिछोला के बाद जिस झील का नाम आता है वह है फतेह सागर। जी हाँ, फतेह सागर, जिसका निर्माण अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा उदयपुर जिले के देवली गांव में करवाया गया था। इसलिए फतेह सागर झील को देवाली का तालाब भी कहा जाता है। यह झील उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित एक मानव निर्मित झील है। यह झील अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है और अपने शांत वातावरण से यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक अद्भुत शांति का एहसास कराती है। इस खास पर्यटन स्थल में सुंदरता का आनंद लेने के साथ साथ आप यहाँ बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। झील के किनारे स्थित मोती मगरी में अगर आपने विजिट नहीं किया तो शायद उदयपुर का इतिहास जिस योद्धा के स्वाभिमान के कारण और बढ़ गया था, उसे जाने बिना मेवाड़ का इतिहास अधूरा रह जाता है। मोती मगरी महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाता स्मारक, मेवाड़ की वह जगह जहां मेवाड़ के स्वाभिमान की खातिर अपने राजपाट को छोड़कर जंगल में रहने वाला वह प्रताप कब राणा से महाराणा हो गया, उनकी एक विशाल प्रतिमा जो कि 11 फीट ऊंची है। वजन भी हम बात करें तो लगभग 60 टन का है, जिसे 1948 में महाराणा भगवंत सिंह ने बनवाया था। यहाँ मोती मगरी संग्रहालय एक दर्शनीय स्थल है जिसमें आपको मेवाड़ के इतिहास की नज़दीकी से झलक मिलेगी। जैसे कई पुरानी पेंटिंग्स, पुराने हथियार, चित्तौड़ दुर्ग का नमूना, हल्दीघाटी युद्ध का नमूना, हल्दीघाटी युद्ध मैदान का नमूना। मोती मगरी से कुछ किलोमीटर दूर फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी भी स्थित है, जिसका डिजाइन स्वयं राजा ने किया था। यह एक बाग है, इसका निर्माण महाराणा सांगा या यूं कहें संग्राम सिंह ने करवाया था। इस खूबसूरत गार्डन का एक विशेष ऐतिहासिक महत्व है। दहेज में आई 48 दासियों व अपनी रानी के लिए महाराणा ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। सहेलियों की बाड़ी की वास्तुकला भारतीय और अंग्रेजी दोनों शैलियों का एक आदर्श मिश्रण है। सहेलियों की बाड़ी में लगे फव्वारों की खास बात यह है कि जब बिजली नहीं भी होती है तब भी ऐसा माना जाता है कि इनका संचालन किया जाता था। तो सोचिए ये कैसे संभव हुआ होगा। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको ले चलते हैं सज्जनगढ़, यानी अच्छे लोगों का किला। इस दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। उदयपुर के ठीक बाहर अरावली पहाड़ियों में स्थित मेवाड़ साम्राज्य के इतिहास को दर्शाता यह किला मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ राजवंश के महाराणा सज्जन सिंह के नाम पर इसका नाम सज्जनगढ़ रखा गया है। यह महल अकेला ही आपको उदयपुर का दूरदर्शन करवाने के लिए काफ़ी है। नज़दीक दर्शन करने के लिए तो आपको महल से नीचे उतरकर पहाड़ी की तलहटी से सड़क मार्ग का रास्ता काम में लेना ही पड़ेगा। इंटरनेट पर प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि लगभग 1,95,500 लीटर की भंडारण क्षमता वाला भूमिगत कुंड वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए महल परिसर में मौजूद है। सज्जनगढ़ की तलहटी में स्थित सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आगंतुकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है जो बच्चों को काफी आकर्षित करता है, जहां मुख्य आकर्षण का केंद्र जंगल के राजा शेर सहित अन्य वन्य प्राणी हैं। जयकाल, सियार, टाइगर, क्रोकोडाइल, चीतल जैसे कई वन्य जीव इस जैविक उद्यान की शोभा को बढ़ाते हैं व आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पार्क का उद्घाटन 12 अप्रैल 2015 को प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया, जो पर्यावरण और वन विभाग के तत्कालीन भारतीय मंत्री थे। ऐसी अनेकों यात्राओं के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे इसी शारदा स्तन परिवार के माध्यम से। धन्यवाद।